हे गाइस व्हाट्स अप। तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को एक स्टार्क रूम में देखते हैं जिसे वहां बंद करके रखा हुआ था। उस औरत का नाम आइलीन था। कमरे के अंदर एक इंटरकॉम था जिससे आइलीन को एक अननोन वॉइस सुनाई देती है। वॉइस आइलीन को एक पेंसिल को मूव करने के लिए कहती है। इससे पहले आइलीन कुछ समझ पाती डिस्प्ले पे टाइमिंग शुरू हो गई थी। आइलीन के सर में काफी तेज दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन टाइमिंग को देखकर वो पेंसिल को मूव कर देती है और टास्क कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले आइलीन अननोन वॉइस से कुछ पूछ पाती वो बेहोश हो जाती है। आइलीन को बेहोशी के हालत में ही कुछ शॉर्ट सीन याद आते हैं जिसमें वो एक बीच में थी, लेकिन तभी अननोन वॉइस उसे जगा देती है। अननोन वॉइस आइलीन को फिर से पेंसिल को मूव करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार आइलीन चेन के साथ एक कुर्सी में बंधी हुई थी। आइलीन वॉइस से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और वो इस कमरे में कैसे आई, लेकिन वॉइस इसका कोई जवाब नहीं देती बल्कि टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब आइलीन काफी डर गई थी। अननोन वॉइस आइलीन से कहती है कि अगर उसने दिए हुए टाइम में टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर आइलीन को याद आता है कि वो अपनी बेटी ईव के साथ बीच पर थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए आइलीन किसी तरह अपने हाथों को छुड़ाती है और अपने शूज की मदद से पेंसिल को हिला देती है। जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है वैसे ही आइलीन फिर से बेहोश हो जाती है। अब की बार आइलीन उठती है तो उसके सिर में फिर से दर्द शुरू हो गया था। आइलीन रूम से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दरवाजा नहीं मिलता। रूम के अंदर टेबल पर आइलीन के लिए खाना रखा हुआ था जिसे आइलीन खा लेती है, लेकिन आइलीन के सर में काफी दर्द हो रहा था इसलिए वो अपने सर में हाथ लगाकर देखती है। आइलीन को अपने सर में एक जख्म महसूस होता है जिससे वो काफी डर जाती है। इसके बाद वॉइस फिर से आइलीन को पेंसिल को मूव करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार आइलीन पेंसिल को मूव करने के लिए मना कर देती है। आइलीन कहती है कि अगर उसकी बात उसकी बेटी से नहीं कराई गई तो वो कुछ भी नहीं करेगी। इस पर वॉइस उसकी बात उसकी बेटी से करा देती है। इसके बाद आइलीन को फिर से पेंसिल को मूव करने के लिए कहा जाता है। आइलीन पेंसिल को मूव करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक वो ग्लास वॉल से टकरा जाती है। वो देखती है कि उसके और पेंसिल के बीच में एक ग्लास वॉल है जो कि पहले नहीं थी। डिस्प्ले पे टाइमिंग खत्म हो रही थी। अगर आइलीन ने पेंसिल को मूव नहीं किया तो उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। ये सोचकर आइलीन ग्लास वॉल को तोड़ने की कोशिश करती है। आइलीन कुर्सी से ग्लास वॉल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुर्सी फ्लोर पर फिक्स की हुई थी इसलिए आइलीन खुद ही ग्लास वॉल को हिट करना शुरू कर देती है, लेकिन ग्लास वॉल काफी मजबूत था इसलिए वो टूट नहीं रहा था। अब डिस्प्ले पे टाइम खत्म होने वाला था, लेकिन आइलीन देखती है कि पेंसिल खुद ब खुद मूव हो जाती है और टास्क कंप्लीट हो जाता है। टास्क कंप्लीट होते ही आइलीन फिर से बेहोश हो जाती है। अब आइलीन चेयर में बंधी हुई थी और रूम में एक आदमी आ गया था। आइलीन के सिर में ग्लास वॉल को तोड़ते हुए चोट लग गई थी। उस चोट को देखकर वो आदमी आइलीन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आइलीन उसके हाथ को काट लेती है। वो आदमी अपना नाम रॉजर बताता है। वो कहता है कि वो आइलीन का पति है। आइलीन कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। आइलीन रॉजर से पूछती है कि वो इस रूम में कैसे आया। इस पर रॉजर बताता है कि उसे याद नहीं कि वो इस रूम में कैसे आया। रॉजर रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वॉइस फिर से आइलीन को एक टास्क देती है, लेकिन इस बार पेंसिल को तोड़ने के लिए कहा जाता है। रॉजर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस रूम में क्या हो रहा था। रॉजर पेंसिल को उठाकर तोड़ने लगता है, लेकिन वॉइस कहती है कि जिसे टास्क दिया गया है उसे ही पूरा करना होगा। टास्क आइलीन को दिया गया था, लेकिन आइलीन चेयर के साथ बंधी हुई थी। रॉजर को पेंसिल को फिर से टेबल के ऊपर रखने के लिए कहा जाता है। इस पर रॉजर पेंसिल को टेबल के ऊपर रख देता है। अब रॉजर को काफी गुस्सा आ गया था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो आइलीन के साथ बहस करना शुरू कर देता है। इस पर आइलीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गुस्से में चुप होने के लिए कह देती है। आइलीन के गुस्सा होने पर अचानक पेंसिल टूट जाती है। ये देखकर रॉजर काफी हैरान हो जाता है। पेंसिल के टूटने की वजह से टास्क कंप्लीट हो जाता है। रॉजर आइलीन को बताता है कि उसके कान से खून बह रहा है, पर फिर से आइलीन बेहोश हो जाती है। जब भी आइलीन बेहोश होती थी वो अपने आप को अपनी बेटी के साथ बीच पर हेलुसिनेट करती थी। अब की बार रूम में ग्लास की 2 वाटर बॉटल रखी हुई थी। आइलीन काफी थक गई थी और काफी कमजोर भी हो गई थी। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए
आइलीन ग्लास बोतल से पानी पीने लगती है। रॉजर कहता है कि उन दोनों को इस कमरे से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। रॉजर उसे दरवाजा ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है। इस पर आइलीन रॉजर से कहती है कि वो काफी थक गई है और वो सोना चाहती है। रॉजर आइलीन से पूछता है कि उसने पेंसिल को कैसे तोड़ा। इस पर आइलीन कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। आइलीन की हालत देखकर रॉजर उसे खाने के लिए खाना देता है, लेकिन आइलीन खाना खाने से मना कर देती है। रॉजर कहता है कि उसे खाना खाना होगा क्योंकि वो काफी कमजोर हो गई है। इस पर आइलीन गुस्सा हो जाती है। आइलीन के गुस्सा होते ही रॉजर के हाथ से खाना छूट जाता है। ये देखकर रॉजर डर जाता है क्योंकि ये सब आइलीन कर रही थी। आइलीन के जागने पर वॉइस उसे फिर से एक टास्क देती है। इस बार उसे एक बॉल को एक बकेट के अंदर डालना था। आइलीन वॉइस से पूछती है कि उसे कब तक ये टास्क पूरे करने होंगे, लेकिन एज यूजुअल वॉइस कोई जवाब नहीं देती। अब टाइमिंग फिर से स्टार्ट हो गई थी। रॉजर आइलीन से कहता है कि उसे बकेट में बॉल को डालना ही होगा। इस पर आइलीन कहती है कि वो बंधी हुई है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। रॉजर कहता है कि उसके अंदर टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं, वो किसी भी चीज को बिना छुए मूव कर सकती है। ये सुनकर आइलीन बॉल को बकेट में डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इस पर रॉजर उसे टेबल के बोल्ट खोलने के लिए कहता है। रॉजर आइलीन से कहता है कि अगर वो पेंसिल को तोड़ सकती है तो वो बोल्ट्स को भी खोल सकती है, बस उसे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। ये सुनकर आइलीन इमेजिनेशन करने लगती है कि वो बोल्ट्स को खोल रही है और बोल्ट सच में घूमना शुरू हो जाते हैं। आइलीन टेबल के सारे बोल्ट्स खोल देती है। रॉजर टेबल को आइलीन के पास धक्का देता है। इसके बाद आइलीन अपनी पावर से बॉल को बकेट में डाल देती है और टास्क कंप्लीट हो जाता है। आइलीन के अंदर इस पावर को देखकर दोनों हैरान थे। अब आइलीन को बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, जैसे बिना छुए किताब के पन्ने पलटना, रेत का घर बनाना, बॉल को बकेट में डालना। आइलीन इन सभी टास्क को आसानी से कर देती है। इसके बाद आइलीन को एक गन को असेंबल करने के लिए कहा जाता है। रॉजर आइलीन को बुक से गाइड कर रहा था। आइलीन गन को असेंबल कर लेती है। तभी आइलीन को याद आता है कि रॉजर बीवी और बेटी को समय नहीं देता था, वो हमेशा नशे में रहता था, जिसकी वजह से आइलीन काफी गुस्सा हो जाती है। अब वॉइस आइलीन को गन को लोड करने के लिए कहती है। आइलीन ने रॉजर को गन पॉइंट पर रखा हुआ था, जिससे रॉजर काफी डर गया था, इसलिए वो बुलेट्स को लेने की कोशिश करता है, लेकिन आइलीन अपनी पावर से बुलेट को अपने पास ले लेती है और गन में लोड करने लगती है। आइलीन को शूट करने के लिए कहा जाता है। आइलीन गन को फायर कर देती है, लेकिन गोली को रॉजर को लगने से पहले ही आइलीन रोक देती है। रॉजर ये सब देखकर काफी डर गया था। इसके बाद रूम में उन दोनों के लिए खाना दिया जाता है। आइलीन रॉजर से उस पर गोली चलाने के लिए उससे माफी मांगती है। इसके बाद आइलीन कहती है कि उसे काफी ठंड लग रही है। इस पर रॉजर उसे अपना जैकेट दे देता है। आइलीन के सोने पर आइलीन को बीच में रॉजर की एक उंगली दिखाई देती है, जिसमें उसने रिंग पहनी हुई थी। इसके बाद आइलीन को रेत के नीचे अपनी बेटी की सैंडल मिलती है। अचानक आइलीन फिर से जाग जाती है। आइलीन रॉजर को एक ग्लास टैंक में देखती है। वॉइस आइलीन को फिर से टास्क देती है। वॉइस कहती है कि उसे रॉजर को मरने से बचाना होगा। ग्लास टैंक में तेजी से रेत गिर रही थी। मरने के डर से आइलीन पर रॉजर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। आइलीन ग्लास टैंक को चेयर की मदद से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ग्लास टैंक को तोड़ नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर रेत के अंदर दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आइलीन काफी गुस्से में आ जाती है और वो कमरे में लगे इंटरकॉम को तोड़ देती है। अब अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और कुछ गार्ड्स आइलीन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आइलीन उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते। इस पर आइलीन काफी गुस्से में आ जाती है। अब आइलीन अपनी पावर से उनकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। वो एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देती है। आइलीन उनमें से एक गार्ड का हेलमेट खोलती है और उसका चेहरा देखती है। रूम से बाहर निकलने पर आइलीन एक डिस्प्ले देखती है जिसमें 298 टेस्ट लिखा हुआ था। ये देखकर आइलीन को पता चलता है कि उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि आइलीन पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आइलीन अपनी पावर से सभी गोलियों को रोक देती है। आइलीन अपनी पावर से गार्ड्स के हाथों से बंदूकों को गिरा देती है। ये देखकर एक गार्ड वहां से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन आइलीन अपनी पावर से उसका पैर तोड़ देती है। अब वो एक एक करके सभी की हड्डियों को तोड़ना शुरू कर
देती है। आइलीन उन सभी को बहुत बुरी तरह मारती है और ये सब वो सिर्फ अपने हाथों के इशारों से कर रही थी। अब आइलीन लिफ्ट की मदद से दूसरे फ्लोर पर चली जाती है। उस फ्लोर पर आइलीन को कोई भी नहीं मिलता। वहां डिस्प्ले पर 297 टेस्ट कंप्लीटेड लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि आइलीन को हर टेस्ट के टाइम अलग रूम में ले जाया जाता था। अब आइलीन लिफ्ट के थ्रू दूसरे फ्लोर में चली जाती है। वहां उसे रॉजर मिलता है। रॉजर काफी डरा हुआ था। रॉजर कह रहा था कि वो सब मेरे जैसे दिखते हैं। ये सुनकर आइलीन रॉजर से पूछती है कि कौन सब। तब आइलीन को वहां पर 3 डोर्स दिखाई देते हैं। उसमें से रॉजर एक डोर की तरफ इशारा कर देता है। आइलीन कमरे का दरवाजा खोलती है। आइलीन को वहां पर बहुत सारे लाश के बैग टंगे हुए दिखाई देते हैं। वो सब रॉजर की तरह दिखाई देते थे। इससे हमें पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट करने वालों ने रॉजर के बहुत सारे क्लोन बनाए हुए थे। फिर आइलीन दूसरे कमरे के दरवाजे को खोलती है जहां पर बहुत सारे बकेट और बॉल्स रखे हुए थे। इसके बाद आइलीन तीसरे दरवाजे को खोलती है जिसमें बहुत सारी सैंड रखी हुई थी। आइलीन अभी रूम में मटेरियल्स को देख ही रही थी कि तभी वहां पर और गार्ड्स आ जाते हैं। वो सभी आइलीन पर फायर करना शुरू कर देते हैं लेकिन एक भी गोली आइलीन को नहीं लगती। अब आइलीन उन सभी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है और वे सभी एक दूसरे को गन पॉइंट में ले लेते हैं। आइलीन उनमें से 2 गार्ड्स का हेलमेट खोलती है। वो दोनों पहले के गार्ड्स की तरह दिखाई दे रहे थे जिन्हें आइलीन ने मारा हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि वो सभी गार्ड्स भी एक दूसरे के क्लोन थे। अब आइलीन एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देती है। इसके बाद आइलीन अगले फ्लोर में चली जाती है। वहां उसे एक स्पॉटलाइट दिखाई देती है। वॉइस उसे कहती है कि उसने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। इस पर आइलीन कहती है कि उसे अपनी बेटी से मिलना है। वॉइस कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वॉइस के कहते ही आइलीन को कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं जिसमें वो देखती है कि आइलीन के चिल्लाने की वजह से रॉजर और उसकी बेटी दोनों मारे गए थे। वॉइस आइलीन से कहती है कि ईव पहले ही मर चुकी है। वॉइस आइलीन को रिकंडीशनिंग रूम की तरफ जाने के लिए कहती है। वॉइस कहती है कि वो जैसे ही रिकंडीशनिंग रूम की तरफ जाएगी उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाएगा। ये सुनकर आइलीन कहती है कि वो अपनी बेटी को नहीं भूलना चाहती। वो फिर से टेस्ट को देना चाहती है। वॉइस आइलीन की इस बात को मान जाती। इसके बाद हम देखते हैं कि आइलीन फिर से स्टार्क रूम में पहुंच गई थी और वो सब कुछ भूल चुकी थी। टास्क का साइकिल फिर से शुरू होता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।